नमस्कार, मैं पंडित हर्षे पौनीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्रदी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को मेरा जय श्री राम, जय माता दी। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि देव के राशि परिवर्तन की। देखिए, शनिदेव अभी कुछ ही समय तक के वक्री थे, उसके बाद मार्गी हुए और अब वो 17 जनवरी 2023 को वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो आपकी राशि और लगन पे इसका क्या असर होगा वो जो हम बात करेंगे। शनिदेव न्याय के देवता और कर्म के कारक माने गए हैं। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे शनिदेव आपको फल देंगे। तो रही बात कर्म की, तो एक कर्म बहुत अच्छा कीजिए। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहे। और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने करीबियों के साथ में, जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनके साथ में भी। स्टेटस पे भी लगा सकते हैं लोगों को बताने के लिए। उनसे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आपको अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। शनिदेव की 2 राशियाँ मानी गई हैं ज्योतिष शास्त्र में। उसमें है पहली राशि मकर, दूसरी कुंभ और 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र पुष्य, दूसरा नक्षत्र अनुराधा, तीसरा नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। ये 3 नक्षत्र के अधिष्ठात्री तात्रा देव शनिदेव माने गए हैं। तो शनिदेव के जो इष्ट हैं वो श्री कृष्ण जी हैं और महादेव जी हैं, और देवी काली देवी मानी गई है। शनिदेव को जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले वो किस पाए से आप प्रवेश कर रहे हैं, पाए अर्थात किस कदम से आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, ये देखा जाता है। यदि शनिदेव आपकी राशि से अर्थात पहले भाव, उसके बाद में षष्ठम और एकादश भाव में प्रवेश करते हैं, यहाँ अभी डेमोस्ट्रेशन के लिए पत्रिका आ जाएगी जहाँ पे 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक के पूरे चार्ट रहेगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। जो नंबर है वही भाव रहता है, परंतु आपकी पत्रिका में भाव बदल सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, ये समझाने के लिए। तो यह सोने का पाया कहा जाता है। सोने का पाया ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है ज्योतिष शास्त्रों में। उसके बाद जो होता है करके अगला जो पाया है, जब शनिदेव आपकी राशि से दूसरे 5वें और 9वें भाव में प्रवेश करते हैं तो वह चांदी का पाया कहा जाता है। चांदी का पाया एक सामान्य पाया कहा जाता है, अर्थात सोने से थोड़ा बेटर कहा जाता है और शांतिपूर्ण वाला पाया माना गया है। और उसके बाद में आता है एक तांबे का पाया। जब शनिदेव तीसरे, 7वें और 10वें भाव में गोचर करते हैं आपकी राशि से तो यह तांबे का पाया कहा जाता है। यह काफ़ी ठीक पाया माना गया है। उसके बाद में आखिरी पाया था लोहे का पाया। शनिदेव जब आपकी राशि से 6, 8 अर्थात तो माफ़ कीजिएगा, शनिदेव जब आपकी राशि से 4, 8, 12 में गोचर करते हैं तो यह लोहे का पाया जाता है। यहाँ काफ़ी संघर्ष में पाया माना जाता है लोहे का, शनिदेव का। तो आप देख सकते हैं, आपकी जन्म पत्रिका खोलिए, जहाँ पे भी चंद्रमा लिखा होगा वो आपकी राशि है, और जहाँ पे भी जो पहला खाना होगा कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपका लगन कहलाएगा। आप दोनों से इसको देख सकते हैं क्या प्रभाव होते हैं। और हाँ, एक और चीज़ कहूँगा कि यदि आपको शनि की महादशा चल रही है तो उसका भी असर आपके ऊपर अवश्य होगा। और ख़ास करके आपकी पत्रिका में यदि शनि काफ़ी अच्छी स्थिति में या आपका जन्म ही मकर राशि में हुआ है तो नॉर्मल आपके लिए हो सकता है गोचर। इसके लिए आप अष्टक वर्ग भी अवश्य देखें या किसी ज्योतिष विद्वान पंडित से अपनी पत्रिका अवश्य दिखाएं अभी गोचर के फल प्राप्ति के लिए। हो सके तो समय पर उचित उसका निवारण अवश्य करें। और फिर आगे और मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए इसके लिए, गोचर के लिए, जिनके लिए शुभ है और अशुभ है उन सब के लिए। देखिए, सबसे पहले जो राशि आती है वो है मेष राशि और मेष लगन, दोनों से आप देख सकते हैं। देखिए, मेष राशि आपके लिए जो गोचर है वो सोने के पाए से आया है, और आपके लिए बताऊंगा को वित्तीय लाभ और मनोकामना पूर्ति प्राप्ति, क्योंकि आपकी राशि से यह जो शनिदेव का गोचर हो एकादश भाव में माना गया। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो भी ग्रह एकादश भाव में होते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं, लाभ भाव कहलाते हैं।
और शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। तो एकादश भाव में गोचर करेंगे तो ये आपकी लाभ बढ़ाएंगे, लाभ के स्रोत अवश्य बढ़ेंगे करके। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि तृतीय दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे, राशि को, तो उनका नीच राशि है उसको देखेंगे। शनिदेव की उच्च राशि तुला राशि और नीच राशि मेष राशि मानी गई है, तो उसको देखेंगे, तो आपके स्वास्थ्य पे थोड़ा विपरीत प्रभाव हो सकता है। तो उसका ख्याल अवश्य रखें, ज़्यादा दौड़ भाग मत करें, प्लानिंग करके कोई भी कार्य अवश्य करें। और आपके भाइयों और दोस्तों से भी लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिख रहा है। और परंतु यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें थोड़ी सी वैमनस्य की स्थिति हो सकती है और आपका ध्यान भटक सकता है ज़्यादा लाभ के चक्कर में। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई से मन उचटने की संभावना है। और अपने पेट का ख्याल अवश्य रखें, डाइजेशन का। उसके बाद आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि जो है आपके, या वृषभ लगन है आपके, जो है चांदी के पाए से आपके जीवन में प्रवेश हो रहा है शनिदेव जी का। तो आपके लिए कैरियर में बदलाव की स्थिति है और विदेश यात्रा या स्थान परिवर्तन के भी हो गए, और परंतु थोड़े से ग्रह कलह के भी स्थिति अवश्य बन सकती है। तो इसका ध्यान अवश्य रखिए कि आपकी ग्रह में कलह बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, इसका ध्यान बिल्कुल रखिएगा। और उसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि जो है इनके जीवन में तांबे के पाए से प्रवेश हो रहा है शनिदेव जी का। तो इसके आध्यात्मिक ज्ञान और अचानक इनको लाभ या यात्रा हो सकती है, और सीमित आय हो सकती है, रोगों शत्रुओं का नाश होगा। और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे, अपनी योजनाएं किसी को भी न बताएं। आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी प्लानिंग है आपकी गुप्त है, वो गुप्त रखें तो ज़्यादा उचित है। उसके बाद में आती है कर्क राशि। कर्क राशि आपके जीवन में लोहे के पाए से शनिदेव का प्रवेश हो रहा है, और आपके ये जो है गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। तो आपको आध्यात्मिकता, ज्ञान रुचि, गुण विद्याओं की ओर आकर्षण हो सकता है। आप काफ़ी समय से कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिल सकती है, या कोई गुप्त मंत्र हो, अवश्य सिद्धि प्राप्ति का समय ये कहा गया है। और इसके लिए है करके कि आप ससुराल, यदि आपकी शादी विवाह हुआ है तो आपको ससुराल से कोई धन प्राप्ति हो सकती है। आप सिंगल है तो आपको भी अचानक से लाभ प्राप्ति हो सकती है। और साथ में कोई पुराना व्यक्ति जो जिससे आपका वैमनस्य हो गया था बिना कारण से, तो वापस आपकी लाइफ में आ सकता है। रीयूनियन होने के भी चांसेस हैं। आप सिंगल है तो कोई आपका नया साथी मिल सकता है, परंतु उसको विवाह तक ले जाने से पूर्व पुनर्विचार कीजिएगा, व्यक्ति का अवलोकन अवश्य करें, उसके बाद में ही कोई फैसला ले सोच समझ करके प्यार के मामले में। क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है और तृतीय दृष्टि आपके कर्म भाव पे है। तो आप जो भी कर्म करेंगे, आपके शत्रुओं, गुप्त शत्रुओं का भी आपके ऊपर नज़र अवश्य रहेगी। तो कर्म थोड़े सोच समझ करके कीजिएगा, और धन का निवेश थोड़ा सोच समझ करके खर्च कीजिएगा, कि धन आय की प्राप्ति के लिए काफ़ी जद्दोजहद करने की स्थिति हो सकती है, ठीक है। और साथ में आपके जो है गुप्त प्रेम संबंध में उजागर होने की संभावना है, तो उसको लेकर के काफ़ी सावधानी रखें करके। और कोई भी व्यक्ति का विश्लेषण करें, उसके बाद में ध्यान दें, और बाकी के इससे अपना ध्यान हटाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपना मन पढ़ाई में लगाएं, ज़्यादा अच्छा है। अब बात करूँगा मैं सिंह राशि की। सिंह राशि जो है इनके लिए जो गोचर है वो चांदी के पाए से आ रहा है। उसके बाद में जो है इनके राशि से जो गोचर रहेगा वो इनके सप्तम भाव में रहेगा। तो विवाह होने के भी चांसेस है सिंह राशि वालों के, या सिंह लगन है तो कोई उचित काफ़ी समय से प्रयत्न कर रहे थे विवाह हेतु, तो इनको विवाह हो तो उचित जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। और कोई कुटुंब में मामा के साइड के जो पक्ष है उसमें इनको थोड़ा सा जो है कुटुंब में शोक व्याप्त हो सकता है मामा के कुटुंब पक्ष में। और नियमित कार्य में थोड़ा सा बदलाव होने की संभावना है, परंतु आलस्य में वृद्धि अवश्य होगी। और माता के स्वास्थ्य भी क्षीण हो सकता, तो माता के स्वास्थ्य यदि काफ़ी समय से गंभीर है तो उसमें ध्यान अवश्य रखें माता के स्वास्थ्य का। उसके बाद में आता है कन्या राशि। तो आपको कोई कोर्ट केस में विजय प्राप्त हो सकती, काफ़ी समय से आपको कोई कोर्ट केस चला तो उसमें विजय आपको प्राप्त होती है दिख रही है। और कई सारे काम की भी शुरुआत आप अचानक से कर सकते लाभ हानि केस में।
और स्थान परिवर्तन के भी योग अवश्य बने हुए कन्या राशि वालों के लिए। उसके बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि यदि काफ़ी समय से सिंगल्स थे तो मिंगल होने का समय आ गया है। तो आप एक काम कीजिए कि आपके नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो सकती है, या कोई तलाक या कोर्ट केस चल रहा था इसमें, तो उसमें भी वापस आपका यूनियन हो सकता है, या आपको न्याय अवश्य प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। चांस और शिक्षा में अच्छा लाभ प्राप्त होगा और आत्मज्ञान में वृद्धि होगी। काफ़ी सोच के आपके निर्णय निर्णयात्मक सिद्ध अवश्य होंगे, और सोच समझ करके खर्च अवश्य करें, ज़्यादा उचित है। पार्टी वगैरह इनसे थोड़ा सा अवॉइड कर अपने डाइजेशन का ख्याल अवश्य रखें, और अपनी आय के बारे में किसी को भी ना बताएं। जो भी आपकी इनकम है, सोर्स है, उसके बारे में ज़्यादा खुल करके किसी से बातें बिल्कुल ना करें। अपने वैवाहिक जीवन को या जीवन साथी के प्रति भी आपका जो है सोच समझ करके ही बात करें, और अपने जीवन साथी के बारे में भी किसी कर्म के किसी को ना बताएं तो ज़्यादा उचित है। आपकी कोई पुराना संबंध है तो वो भी शुरुआत बनता, तो वो भी शुरुआत होने के चांसेस हैं। और कोई यदि आप सिंगल है तो आपको कोई जीवन या प्रेम संबंध आपका शुरू हो सकता है। उसके बाद में आती है राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को जो है माता एवं स्वयं के स्वास्थ्य को टीका और मकान व करियर या जॉब में परिवर्तन के स्थान है। यदि आप कोई पुराना मकान बेचकर नया मकान लेना चाहते हैं तो आपको नया मकान अवश्य मिल सकता है, या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है करके यहाँ पे, या स्थान परिवर्तन ट्रांसफ़र चाहे तो ट्रांसफ़र अवश्य मिल जाएगा आपको। उसके बाद आती है अगली राशि धनु राशि। धनु राशि का जो है आपके तृतीय भाव में इसका गोचर होगा शनि का। तो आप के जो भाई बहन हैं उनसे आपको काफ़ी लाभ, छोटे भाई बहन उनसे काफ़ी आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। और मीडिया ऑनलाइन का जो काम करते हैं, पत्रकारिता वगैरह का, उनको काफ़ी विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसी न्यूज़ भी मिल सकती है जिससे आप काफ़ी अच्छे छा सकते हैं करके। और भाग्योन्नति के प्रयास आपके काफ़ी सफल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़ाई करें तो ज़्यादा उचित है। और पिता के स्वास्थ्य थोड़ा क्षीण रहे होने के चांस है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिएगा। उसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि जो है आपके जो द्वितीय भाव में गोचर होने जा रहा है, तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, और धन के आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और एक साथ आप कई सारे काम करना चाहेंगे तो सोच समझ कर करके टू डू लिस्ट बना करके काम कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। और कोई गुप्त योजना आपकी बन सकती है, गुप्त योजना तो सफल होती हुई अवश्य दिख रही है। उसके बाद में आती कुंभ राशि। जीवन के प्रति गंभीर और विवाह जीवन में थोड़ी सी परेशानियाँ दिखती है इसमें, और स्वयं का आकलन अवश्य करें, स्वावलोकन अवश्य करें, और गुप्त युक्ति से ही कार्य करें। अपनी युक्ति किसी को न बताएं, अपने प्लानिंग किसी को भी न बताएं। स्वास्थ्य एक तो आपका ठीक रहेगा, और भाइयों का साथ आपको अवश्य मिलता हुआ दिख रहा है। और साथ में जो है आपको जॉब में भी काफ़ी अच्छी सराहना मिलेगी, बॉस से आपको आपके कार्य की शाबाशी अवश्य प्राप्त होगी। उसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि आपका खर्च ज़्यादा है, स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। उसके साथ में आपको थोड़े से मेडिकल्स के भी चक्कर्स लगाने पड़ सकते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। और कोई भी राजदंड भी मिलने की संभावना है तो उसका ध्यान बिल्कुल अवश्य रखें आप लोग। और आपके प्रति कोई कार्रवाई ना हो, यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो आप रिश्वत वगैरह बिल्कुल भी ना लें, या कोई भी आपको पैसे के लेन देन में सावधानियाँ अवश्य रखिएगा। उसके बाद में आपका जो रुझान आध्यात्मिकता की ओर अवश्य बढ़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर, और आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको सही गाइडेंस जो अवश्य करेगा। किसी श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति की भी संभावना है, और आपका शत्रु और ऋण का आपके नाश होगा। यदि कोई पुराना कर्ज है तो चुकता होता हुआ दिख रहा है, आपको गुप्त शत्रु तो उनका नाश अवश्य होगा। तो ये इस प्रकार से गोचर है, और आप अपनी पत्रिका भी अवश्य देखें कि उसमें कैसा क्या स्थितियाँ दिख रही है आपको आपकी पत्रिका में, उसका भी अवलोकन अवश्य कराइए। बेहतर जानकारी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं पत्रिका विश्लेषण के लिए। कोई प्रॉब्लम उसके लिए अवश्य आप मुझसे मिल सकते हैं।
मेरा नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा है और आप मुझसे ऑनलाइन भी व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। ये जो मेरा नंबर रहेगा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सअप तो उसका संपर्क कर सकते हैं आप। सोशल मीडिया पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। शिवान ज्योतिष के अंदर मेरी फेसबुक आईडी है, उसके साथ में इंस्टाग्राम पे भाग्य चक्रवर्ती फॉर्चून टेलर शिवान ज्योतिष के नाम से ही आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उस पर आप मुझसे अवश्य जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिनके लिए अशुभ है वो अपने इष्ट देव के मंत्र का अवश्य जप करें, गुरु के मंत्र का नित्य जप करें, और हो सके तो हनुमान अष्टक का पाठ या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। जिनकी लाइफ में शनि की 7.5 की शुरुआत हो रही है या हुई है, जैसे मकर राशि या मीन राशि है, इनको प्रथम चरण की शुरुआत है। इनकी लाइफ में मीन राशि वालों के लिए जो है और प्रथम चरण है, 7.5 की शुरुआत हुई है उनके। और उसके बाद में जो है एक मीन राशि, उसके बाद मकर राशि, और उसके साथ में करके स्वयं कुंभ राशि, इनके 7.5 है चल रही है ये। तो जो है मकर राशि वाले जो है उनका द्वितीय चरण है, और कुंभ राशि वालों का जो है वो जो है करके वो द्वितीय चरण रहेगा। तो जो भी है आपके इसमें आप देख सकते हैं। यदि आपकी जो भी राशि है उससे यदि शनिदेव द्वादश लगन और द्वितीय भाव में गोचर करते तो 7.5 का समय कहा जाता है। तो आपकी जैसे अभी ये मीन राशि है, मीन राशि के लिए ये द्वादश भाव में गोचर होगा, तो शनि की 7.5 जो है उसकी शुरुआत का ये समय है। ये प्रथम चरण है। इसके बाद में आने वाले साल में फिर 2.5 साल में द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण, इस प्रकार से यह गोचर होगा। तो 7.5 देखिए, प्रायः लोग 7.5 ढैया को खराब मानते हैं। तो शनिदेव कर्मिक कारक है, सौलोगन का कारक है। तो देखिए आपके लिए ये जो समय रहता है सौलोगन का रहता है, और कहीं ना कहीं आपके जो कर्म के बीच का अंकुर फूटते रहता है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, स्वावलोकन का समय रहता है करके। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ कि आप सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को या मंगलवार को करें हनुमान जी के सामने। क्योंकि जो सुंदरकांड जो किया जाता है तो उसमें आप देखेंगे जामवंत जी द्वारा श्री हनुमान जी की आत्मिक जो शक्तियाँ थी उनको जागृत किया गया था, उनको उनकी शक्तियों का आभास कराया गया था कि आप क्या कर सकते हैं। इसलिए पाठ अवश्य करें। जो ये नहीं कर सकते तो हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य करें। और रही बात दान की, तो एक लोहे की कटोरी ले आएँ, उसमें सरसों का तेल भरें, 2 खीले डालें, उसमें छाया दान अवश्य करें। जिनके लिए चांदी के पायस आया था उनके लिए कोई ज़्यादा दान करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप करना चाहते हैं इष्ट की आराधना अवश्य करें। और सबसे बड़ी बात है हनुमान जी की शरणागत में जाए, उनका पूजन अवश्य करें, उनको चोला अवश्य चढ़ाए। जो पुरुष हैं और महिलाएं जो हैं वहाँ बैठ करके हनुमान अष्टक का पाठ कर सकती हैं। सिर्फ दूर से लाल फूल अवश्य चढ़ाएं, सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी महिलाएं। तो ये था अभी तक का राशिफल। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इसमें हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे नक्षत्र के अनुसार कैसा है आपका राशिफल और किस वाहन से आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।